गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। तो ध्यान रखना, जैसे ये गोले रगड़े गए तो इन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा और स्थानांतरण होने के बाद उनके बीच में जो बल लगेगा वो क्या है, 0.1 न्यूटन का है। क्योंकि स्थानांतरण होंगे तो अभी उससे पहले क्वेश्चन में भी देखा, तो एक पर क्या होगा, ऋण आवेश आ जाएगा तो और एक पर धन आवेश आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तो एक पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से एक पर तो धनावेश है और एक पर ऋणावेश आ गया। मान लो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, बिल्कुल पहले वाले की तरह इनके बीच की दूरी r ले ली, इस पर प्लस n आवेश आ जाएगा तो इस पर माइनस n आवेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। r इनके बीच की दूरी दे रखी थी और f इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल वो भी दे रखा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने बिल्कुल पहले वाले की तरह है। हमने क्या किया, बस f की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, f 1/4πε Q1 Q2 अपन r², इसकी वैल्यू पुट करी। ये सब चीज़ पता है, बस हमें यहाँ n नहीं पता है, ठीक है। तो n सबकी वैल्यू रख देंगे, तो n को एक तरफ कर लिया, n² एक तरफ हो गया। ये n का मान निकालना, e के मान, e को नीचे से डिवाइड कर दिया इसके, तो e का मान रख दिया। तो यहाँ से n का मान आ गया 2.1 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेश दे रखे हैं हमें और कैसे हैं, धनात्मक है तो प्रतिकर्षण होगा, न्यूटन का बल दे रखा है, क्या नहीं पता अभी हमें, इनके बीच की दूरी नहीं पता। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा, यानी -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया गया है इन्हें। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अभी मान लो इस पर Q1 आवेश है, Q2 आवेश इस पर है और इनके बीच की दूरी क्या है, r, और इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो F है, ठीक है। तो Q1 Q2 हमें दे रखे थे +2 और +6 माइक्रोकूलाम में, और इनके बीच की दूरी, इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो 12 न्यूटन का है। तो पहले फॉर्मूला लगा दिए सीधे, मान भी हमें पता है, वो भी रखना चाहो तो रख सकते हो। तो पहले हमने इतना ये करा, इक्वेशन 1 आ गई। अब क्या करा, इसको -4 कूलाम आवेश माइक्रोकूलाम दे दिया, इसको भी -4 माइक्रोकूलाम आवेश दे दिया। तो -4 +2 पहले था, इसके पास +6 पहले था, -4 किया, इसमें भी -4, तो माइनस के 2 μc और यहाँ प्लस के 2 μc। अब इसके लिए नया जो बल आएगा इसके बीच में लगने वाला नया बल, मान लो वो F' है, तो F' = 1/4πε Q1' Q2' जो नया आवेश बने अब इन पर, अपन इनके बीच की दूरी जो कि r या r², ठीक है। अब क्या करें, इनको डिवाइड करें तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैंने वैल्यू नहीं रखी थी, क्योंकि ईजी कैलकुलेशन हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसलिए समीकरण 2 और 1 को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ये वैल्यू आ गई, तो अब इन सब के मान हम रख देंगे। तो F का मान रख दिया और Q1' Q2' और Q1 Q2 के मान रख दिए, तो यहाँ से F' की वैल्यू आ गई। तो क्या आ गया, 4 न्यूटन, जो कि क्या है, आकर्षण बल। क्यों है आकर्षण बल, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ -2 μc यानी माइनस का आवेश है और यहाँ धनात्मक आवेश है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच में क्या होता है, हमेशा आकर्षण बल। तो ये बल कैसा होगा, हमेशा आकर्षण बल होगा, तो ये बल आकर्षण बल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, जो दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां कैसी हैं, एक जैसी हैं, जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश है, यानी दोनों पर एक जैसे, सजातीय का मतलब एक जैसे, या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, लेकिन दोनों पर आवेश का मान कैसा होगा, भिन्न भिन्न परिमाण वाला। इसका मतलब दोनों पे अलग अलग आवेश है, ठीक है, बराबर आवेश नहीं है, पर दोनों पर समान प्रकृति के आवेश है। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी रखे जाते हैं, दूरी भी दे दी हमें, तो न्यूटन के बल से, तो आपको 0.108 न्यूटन का उनके बीच में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल भी दे दिया। जब उन्हें आपस में स्पर्श करा दिया जाकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को अब नया बल लगेगा से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्येक पर प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी हम कभी आवेश को स्पर्श कर देते हैं तो क्या होता है, तो जो भी आवेश स्पर्श किए हैं तो दोनों के कुल आवेश का आधा दोनों पर वितरित हो जाता है आवेश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में
अभी हमें ये नहीं पता था कि सजातीय आवेश कैसे है, किस प्रकृति वाला है, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों दिखा दिए, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, इनके बीच में प्रतिकर्षण भी होगा क्योंकि ये कैसे आवेश है, सजातीय आवेश है, और उनके बीच की दूरी क्या है, आर। दोनों जो वैल्यू दे रखी है वो हमने लिख दी, आर दे रखा है, एफ दे रखा है, फॉर्मूला लगाया सीधे इसके बीच में, फॉर्मूला लगा के जो वैल्यू हमें पता है वो सब रख देंगे। तो यहाँ हमें क्या नहीं पता था, Q1 Q2 नहीं पता, क्या है इनका मान नहीं पता, कोई बात नहीं, हमने Q1 Q2 का गुणनफल निकाल लिया तो वो ये वैल्यू आ गई। अब जैसे हमने इसको स्पर्श किया, स्पर्श करने के बाद क्या होगा, पहले पे Q1 था, दूसरे पे Q2, तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 था, उसका आधा इस पर आ जाएगा और उसका आधा इस पर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका योग करोगे तो तब भी वो Q1 प्लस Q2 ही आएगा, और पहले भी Q1 प्लस Q2 ही था कुल आवेश। ठीक है, तो ये वैल्यू नए आवेश आ गए। अब इनके बीच में जो बल लग रहा है वो क्वेश्चन में दे रखा था, ये है। तो पहला आवेश, पहले क्या क्या आवेश थे दोनों गोले पर वो हमें निकालने हैं। तो अब कितना बल लगेगा इनके बीच में, वो फॉर्मूला लगा दिया हमने, 1.4πε0 Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो अब इसमें एफ डैश की वैल्यू जो इधर रखी थी वो रख दी, इसकी वैल्यू हमें पता ही है, इनकी वैल्यू जो अभी निकाली हमने वो रख देंगे, यहाँ रख दिया। तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 की इक्वेशन आ जाएगी, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, यहाँ से Q1 प्लस Q2 इक्वल टू ये वैल्यू। तो हमारे पास Q1 और Q2 में दो इक्वेशन, एक तो Q1 प्लस Q2 वाली और एक Q1 Q2 वाली, ये वाली Q1 Q2 ये। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व करी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस के प्लस 4ab वाला फॉर्मूले से, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर से मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, Q1 माइनस Q2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 Q1 Q2, ये इक्वेशन बनाई। ठीक है, इसका मान और इसका मान रख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, तो इसका वर्गमूल ले लिया तो ये वैल्यू है। हमें Q1 प्लस Q2 पता है और Q1 माइनस Q2 पता है, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दिया हमने, तो Q2 कैंसिल हो जाएगा, 2Q1 इज इक्वल टू ये वैल्यू, यहाँ से Q1 आ गया। Q1 का मान समीकरण फर्स्ट समीकरण थर्ड में भी रख सकते हैं वैसे। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 वाली इक्वेशन में रख देंगे जो कि समीकरण 2 है। ठीक है, अब इसके आगे मैंने प्लस माइनस इसलिए लगा दी क्योंकि हमें नहीं पता ये प्लस का आवेश है या माइनस का आवेश। ठीक है, अगर ये प्लस कर लेंगे तो दूसरा वाला भी प्लस कर लेंगे, अगर ये माइनस कर लेंगे तो दूसरा वाला भी माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 समीकरण में हमने यूज़ कर ली, तो यहाँ से Q1 का मान रख देंगे, इसमें Q2 का मान आ जाएगा, तो ये भी प्लस माइनस में मैंने साइन के साथ दिखा दिया। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 आपको खुद से करना है, बिल्कुल सेम उसी के जैसा ही है, पर ये ध्यान रखना जैसे ही इसमें लास्ट में एक लाइन लिखी है, एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। ध्यान रखना जैसे ही हम किसी गोली को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो उस पर जितना भी आवेश है वो पृथ्वी पर चला जाएगा। ठीक है, गोली पर जितना भी आवेश है वो पृथ्वी पर चला जाएगा, तो उस पर आवेश क्या हो जाएगा, शून्य। तो जब बल का फॉर्मूला लगाएंगे तो आवेश का मान क्या रख देंगे, किसी एक आवेश का मान क्या हो जाएगा, शून्य, तो शून्य रखते हैं, बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। बाकी इसको खुद से करके देखना, बिल्कुल सेम इससे पहले वाले क्वेश्चनों की तरह है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी गोलियां A तथा B, ठीक है, A तथा B एक दूसरे को 2 × 10⁻⁵ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक तीसरी अनावेशित समान गोली C को गोली B से स्पर्श करके गोली A तथा B के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। गोली C पर नेट बल कितना है। तो पहले क्या है, A और B पर हमें कोई आवेश नहीं दिया, लेकिन ये दे दिया कि समान आवेश हैं। ठीक है, समान आवेश है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो भी दे दिया। ठीक है, एक तीसरी अनावेशित समान गोली C, तो ये भी समान गोली है जैसे कि A B है, लेकिन इस पर क्या है आवेश, कुछ भी आवेश नहीं है, अनावेशित है, कोई आवेश नहीं है। ठीक है, B के साथ स्पर्श कर रहा है उसे, तो अगर B के साथ C को स्पर्श करेंगे तो इन दोनों पर जो कुल आवेश होगा, C पर तो कोई आवेश नहीं, तो जो B पे ही आवेश है उसका आधा B पर भी आ जाएगा, C पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए B पर जो आवेश होगा, अगर इस पे जो भी आवेश है B का आधा हो जाएगा और C पे इस B का आधा आ जाएगा। ठीक है, आवेश। ठीक है, मध्य बिंदु पर फिर C को रख दिया है, तो C पर जो बल लगेगा, ठीक है, दोनों से ही लगेगा, A से भी लगेगा और B से भी लगेगा, C पर दोनों से लगेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, या सपोज मान लेंगे हम दोनों पर आवेश क्या है, Q है। ठीक है, बराबर आवेश है, क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों पर प्रतिकर्षण बल F, बीच की दूरी R। ठीक है, माना दोनों गोलियों पर Q आवेश है।
ठीक है। बल इनके बीच में लग रहा है 2 × 10⁻⁵। तो फॉर्मूला हमने लगाया 1/4πε0 Q² Q1 Q2 यानी Q² हो गया अपन R²। ये क्वेश्चन 1 मान लिया। गोली सी का बी से स्पर्श करने पर, ठीक है, गोली सी को बी से स्पर्श करने पर क्या होगा, गोली बी पर आवेश Q/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और गोली सी पर भी उतना ही आ जाएगा। गोली बी का जितना भी आवेश है आधा बचा रह जाएगा बी पर, आधा सी पर, क्योंकि दोनों गोली कैसे एक समान है, इसलिए आधे आधे बढ़ जाएंगे आवेश, ठीक है। तो इस पर ये गोली पहली वाली ए, ये बी, और बीच में बाद में सी रख दी इनको स्पर्श करने के बाद। तो इस पर Q/2 बचा, अब इस पर भी Q/2, लेकिन इस पर तो Q ही था। अब बीच में रखिए तो ये दूरी R है, तो इनके बीच में अब दूरी हो जाएगी R/2 और इनके बीच में दूरी हो जाएगी R/2। टोटल दूरी इनके बीच की थी R, ठीक है। अब इन दोनों आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा FAC, और इन दोनों आवेश के कारण इनके बीच में जो प्रतिकर्षण लगेगा FBC। मैंने इनके नाम ले लिए, C भी है तो BC लिख दिया, AC था तो AC लिख दिया, ठीक है। तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल। तो अब C पर कितना नेट बल लग रहा है, एक ये है और एक ये, दोनों विपरीत दिशा में, तो घटा देंगे। तो पहले BC निकाल लो और AC निकाल लो, दोनों को निकालना पड़ेगा। तो माना गोली C पर गोली A के कारण प्रतिकर्षण बल वो है FAC, C पर A के कारण तो वो इस दिशा में FAC, तो इसका मान 1/4πε0 इन दोनों के आवेशों का गुणनफल, ठीक है, Q² हो जाएगा, Q² और इनके बीच की दूरी का वर्ग R/2 का वर्ग, ठीक है। तो ये किधर है, दाईं ओर हो गया। तो इसको सॉल्व कर ले तो ये वैल्यू आ गई। ऐसी गोली C पर गोली B के कारण प्रतिकर्षण बल निकालेंगे, गोली C पर B के कारण प्रतिकर्षण बल वो इधर है, तो इन दोनों के आवेशों का गुणनफल बटे इनके बीच की दूरी का वर्ग, तो 1/4πε आवेशों के गुणनफल, नीचे 4 हो गया और इनके बीच की दूरी का वर्ग हो गया, ठीक है। तो ये बाईं ओर आएगा, ये बाईं ओर, ठीक है। तो परिणामी क्या होगा, इन दोनों का अंतर। अब चेक कर लो इनमें कौन बड़ा है, दोनों वैल्यू सेम है आगे से, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ कोई नहीं है, 1 है, Q² Q², ये दुगना हो गया इसका मतलब ये FAC बड़ा है FBC से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो परिणामी बल आ जाएगा। तो क्या किया, FAC > FBC था, तो परिणामी बल क्या होगा, FAC में से FBC को घटा दें, दोनों के मान रखे, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 - 1 यानी 1 ही बचा, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू क्या है, वैसे F के ही इक्वल है। खैर हमने क्या किया, समीकरण 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, जो पहली इक्वेशन आई थी हमारी, पहली इक्वेशन ये रही, ठीक है, इससे डिवाइड कर दिया। जैसे इससे डिवाइड किया, डिवाइड करने पर क्या आ गया, तो यही वैल्यू आ गई, 1 आ गया, सेम थे। तो F' = F के इक्वल, F की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 जो है क्वेश्चन नंबर 21 के ही जैसा है, आप उससे को खुद से करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जो क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। 2 गोलियां हैं सरकंडे की, 2 समान आवेशित गोलियां जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है, ठीक है। तो आपको दोनों गोलियों का द्रव्यमान दे रखा है और 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के 2 धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई हैं और इनको 2 धागों से लटका दिया गया। धागे की लंबाई भी दे रखी है। प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। अब वो दोनों प्रतिकर्षित होंगे, दोनों पर समान आवेश था इसलिए, और उनके बीच की दूरी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गोली पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। दोनों पर आवेश निकालना है। प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो दोनों पर समान आवेश होगा, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। जो क्वेश्चन नंबर 24 है कुछ इस तरीके से, ये गोली ये रही, एक गोली ये रही, ठीक है। इसको हमने किसी एक ही पॉइंट से लटका दिया। डोरी की लंबाई L मान ली, जो कि दे रखी है। दोनों पास में ही थे लेकिन प्रतिकर्षण के कारण दूर हो गए, ठीक है। दूर होते चले जाते, ऊपर तक आ जाते, लेकिन इनका भी अब द्रव्यमान भी दे रखा है, तो इसका मतलब इनका वजन भी है, भार भी है, तो इसलिए नीचे कहीं किसी स्थिति पे आकर रुक गए। जहाँ रुक गए उनके बीच की दूरी R, जो कि दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसका वेट द्रव्यमान दे रखा था M, तो वजन हो जाएगा, इसका भार होगा mg नीचे की ओर, ठीक है। दोनों पर उतना ही, ठीक है। इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है L F, और इधर भी F, ठीक है। अब एक चीज़, यहाँ डोरी है, डोरी में भी एक बल उत्पन्न हो जाएगा, टेंशन, तनाव, मान लो वो T है, ठीक। अब इसमें देखो ये संतुलन अवस्था में है, तो इसका मतलब ये तीनों बल, ये वाला T, mg और F, ये क्या होंगे, संतुलित होंगे। उसके लिए हमने क्या किया, इस T को
दो घटक कर लेंगे, इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन। मान लो ये थीटा एंगल है, तो इसका मतलब हमें ना तो थीटा पता, ठीक है, ना तो टी पता ना थीटा पता। इसको मैंने यहाँ अलग से दिखा दिया। तो यहाँ mg इस पर, बल F इधर और t इधर, इसके मैंने दो घटक किए, टी कॉस थीटा इधर, टी साइन थीटा इधर। अब तो ये खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये संतुलित है, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर। तो टी कॉस थीटा हो गया एफ के इक्वल, टी साइन थीटा हो गया mg के इक्वल। तो आता है टी साइन थीटा mg के इक्वल, टी कॉस थीटा एफ के इक्वल हो गया। तो दो इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं एफ, जो इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल है। तो आर पता है, इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल एफ सीधे फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो एफ इजिकल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 यानी दोनों बराबर ही हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 3 मान लीजिए इसे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ हमें क्यू आवेश निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन में जो कहा है, क्वेश्चन में यही कहा है कि प्रत्येक गोली पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये कहा है प्रत्येक गोली पर आवेश का मान, तो क्यू निकालना है। तो क्यू के लिए क्या करना है, इस एफ निकलना होना चाहिए। तो एफ तो हमें पता नहीं है अभी। खैर, अगर एक चीज़ यहाँ थीटा और टी, ये दो चीज़ें हमें अभी नहीं पता, तो हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टी हट जाएगा, तो उससे क्या बनेगा, tan थीटा, ठीक है। तो इसका मान मतलब हमें थीटा का मान निकालना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, अब इसमें गौर से देखो, ये ट्रायंगल बनना है, ठीक है। ये पता है और हमें ये भी पता, इतनी लाइन अगर ये पूरी आर है तो यह आधी r/2 होगी। तो यहाँ से ये बटे ये हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, ये बटे ये साइन थीटा, ये पता है, तो ये लेंथ भी आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो हम लंब की लंबाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो आप साइन कॉस टेन सारे मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आगे इसको मैंने यहाँ दिखा दिया, पाइथागोरस प्रमेय से इस एल का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 का भी होल स्क्वायर कर दोगे तो ये इसका अंडर रूट लेते ही ये लेंथ आ जाएगी। तो ये आ गया। साइन थीटा क्या होगा, ये लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, और tan थीटा होगा लंब बटे आधार। तो मैंने tan थीटा निकाल लो, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं, tan थीटा निकालो, ये बटे ये tan थीटा आ गया। तो क्या किया हमने, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किया। फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करते ही tan थीटा की वैल्यू आ गई mg अपॉन एफ का मान रख दो, एफ हमने निकाल लिया था, ये रहा, एफ का मान रख दिया, एफ का मान ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें जितने भी वैल्यू सब पता है, बस हमें क्यू नहीं पता है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर अलग करा, बाकी सब अलग किया, ठीक है। क्यू स्क्वायर इधर, तो ये आर इधर आ गया, आर स्क्वायर ऊपर आ गया, तो आर क्यूब बन गया, एम जी है ही, ये वैल्यू पूरी नीचे आ गई यहाँ, और ये वैल्यू ऐसी रहने दी, और ये 2 उधर जाके 1/2 था, तो उधर आके 2 नीचे ही था, ठीक है। तो ये अब इन सब की वैल्यू रख देंगे, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही हमने सबकी वैल्यू पुट करी तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसका पहले अंदर का सॉल्व करके वर्गमूल निकाले तो वो वैल्यू आएगी 1.1997, ठीक है। इसको इससे कैंसिल किया, बाकी सब वैल्यू ऐसी रख दी, tan की पावर हमने सॉल्व कर ली तो ये वैल्यू यहाँ बची। इसको इससे डिवाइड किया, इससे भी डिवाइड किया, तो ये वैल्यू ये आ गई, और tan की पावर को सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई tan की पावर -14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि क्यू स्क्वायर का मान है, अभी हम क्यू नहीं निकाला तो इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेके ये वैल्यू आ गई, पॉइंट को शिफ्ट किया यहाँ, तो ये क्यू का मान लगभग 2.38 × 10⁻⁸ कूलाम आया, ठीक है। ये प्लस माइनस इसलिए लगा दी क्योंकि हमें नहीं पता था समान आवेश है तो कितना है, प्लस का है या माइनस का है, तो कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, चलो यहाँ आ गया, स्क्रीन पे नहीं, 25। दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ठीक है। तो दो आवेश दे रखे हैं हमें, उनके बीच में क्यों आवेश को रखना है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी दे रखी है। मान लो x दूरी पर रख देते हैं, ठीक है, अपने आप ही सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा x का, ठीक है। तो हमने मान लिया। अब ये भी सोचो कि अगर यहाँ हम रखते हैं तो दोनों के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, इधर रखते हैं तब भी प्रतिकर्षण होगा तब भी जुड़ जाएंगे। तो अगर बीच में रखते तो एक इधर होगा एक इधर होगा, दोनों विपरीत बल आ गए, दोनों अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और संतुलित अवस्था में आ जाएगा। तो ये बिंदु कहाँ होगा, मान लो ये x दूरी पर पहले आवेश से, माना +9e आवेश से x दूरी पर q आवेश को दोनों आवेशों के मध्य रखने पर वह संतुलित रहता है। यहाँ इन दोनों आवेश के बीच में x दूरी पर रख दिया, तो ये दूरी कितनी होगी, मान लो पूरी r
थी, तो ये r माइनस एक्स होगी, पूरी r में से x घटा तो r माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इन दोनों के कारण जो बीच में प्रतिकर्षण बल होगा F1, इन दोनों आवेश के कारण जो प्रतिकर्षण बल होगा Q पर F2। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी r दे ही रखी थी 16 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 9 कूलाम क्वेश्चन नंबर 25 में ये अब दोनों आवेश दे रखे हैं +9e प्लस ई। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है दूरी r जो कि 16 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लेंगे x दूरी पर कोई आवेश q रख दिया, ठीक है, जो कि संतुलन अवस्था में वो कब होगा, जब इससे जो भी बल लगेगा F1 और इससे जो भी बल लगेगा F2, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। अब ये दूरी x है, तो ये दूरी कितनी होगी, टोटल r में से x घटा तो r माइनस एक्स। ठीक है, माना +9 आवेश से x दूरी पर q आवेश को दोनों आवेशों के मध्य रखने पर वह संतुलित रहता है। q आवेश पर +9e आवेश द्वारा लगाया गया बल, अब इस q आवेश पर इसके कारण भी बल लगा, इस और इसके कारण भी, दोनों बल अलग अलग निकाल लेंगे। तो F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 9e q/x²। ठीक है, दोनों आवेशों का गुणा कर दिया और उनके बीच की दूरी ये कहाँ है, दाईं ओर है। और q आवेश पर प्लस ये आवेश के कारण लगाया गया बल क्या होगा, e × q अपॉन उनके बीच की दूरी क्या है, r माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, r माइनस एक्स का वर्ग, दोनों आगे। ठीक है, ये बाईं ओर है। तो संतुलन की अवस्था में क्या होंगे, दोनों बल बराबर होंगे, दोनों को बल को बराबर रख दिया। ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल होगी, जो वैल्यू कैंसिल हो सके कैंसिल किया, यहाँ से सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। सब चीज़ हमें पता भी है, बस हमें r माइनस एक्स, तो x नहीं पता, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू ये आ गई, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो x² जो है स्क्वायर वो हट जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। 4x = 3r, x की वैल्यू क्या आ गई 3r/4। r का मान हमें पता है 16 सेंटीमीटर, r का मान रखा तो x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर जो मान आया प्लस e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर q आवेश को रखने पर, यानी +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम q आवेश को रखते हैं तो वो क्या होगा, संतुलित अवस्था में रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी जितने भी क्वेश्चन है अपने आप करके देखना और कोशिश करना जल्दी से जल्दी ये ख़त्म करने की, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है।